हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नितिन और बेसिकली मुझे सिर्फ दो ही शौक है, फिट रहना एंड कार्स। हर यंगस्टर का एक सपना होता है कि उसके पास एक अच्छी कार हो। अब डिपेंड करता है कि हम लोग नई कार को वेटेज देते हैं या फिर पुरानी कार को। ये डिपेंड करेगा बहुत सारे पैरामीटर्स पर, और अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एक्सपीरियंस आई विल बी डिस्कसिंग दोज पैरामीटर्स विद यू टुडे। तो एक एक करके हम सब पहलुओं को देखेंगे और फिर देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं और किन हालात में, किस सिचुएशन में हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा एक पुरानी या फिर एक नई कार को खरीदना। तो आइए बिना देरी किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जज करने के लिए हमारा पॉकेट साइज। आपके पास कितने पैसे हैं अपनी कार को खरीदने के लिए, ये बहुत जरूरी है। आइए इसको समझते हैं किस तरीके से। सपोज आपने 10 लाख की कार पसंद की है पुरानी, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो बचे हुए 5 लाख रुपए आपको अरेंज करने हैं। या तो आप एक पर्सनल लोन की तरफ जाएंगे या फिर आप एक यूज्ड कार लोन की तरफ जाएंगे, और इन दोनों ही हालातों में आपको 12 से 15% के अप्रोक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप इतना इंटरेस्ट देंगे तो आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे कि 3 से 4 साल में बैंक आपसे इतने पैसे ले चुका होगा ज्यादा, तो आप खुद सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो मैं एक नई कार ही ले लेता, मैंने तो बहुत पैसे नुकसान कर दिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसा कम है, आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो आप नई कार की तरफ ही जाइए, क्योंकि नई कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.5 से 7.5% के आसपास मिल जाएगा। हाँ, तो इसका अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपके पास 85 से 90, 85 to 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ योर कार इज अवेलेबल विद यू, देन इट वुड बी अ ग्रेट डिसीजन टू गो फॉर अ यूज्ड कार, एल्स आप नई कार की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की। सेकंड पैरामीटर मैं यहां पर आप लोगों के सामने लाऊंगा डेप्रिसिएशन। हर प्रोडक्ट डेप्रिशिएट होता है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे ही आप एक पुरानी कार खरीदेंगे, हर साल उसका डेप्रिशिएशन होता जाएगा और उसकी जो एसेट वैल्यू है, नेट वैल्यू है, वो कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा डेप्रिशिएशन मिलता है आपको पहले 2 से 3 सालों के अंदर। इसलिए ये बहुत वाइज डिसीजन होगा अगर आप सिर्फ 2 या 3 साल पुरानी तक कार खरीदें, ज्यादा पुरानी कार ना खरीदें, क्योंकि 2 से 3 साल में ही आपको लगभग 30 से 40% के आसपास डिप्रिशिएशन मिल जाएगा। यहां पर मैं स्पेशली कोट करूंगा आपको खुद अपना एग्जाम्पल। मेरे पास एक फोक्सवैगन वेंटो है जो कि 2018 दिसंबर मॉडल है। वो लगभग 16,000 चली हुई थी जब मैंने ली। मैंने उसको उसकी 2.5 साल एज अप्रोक्सीमेटली पूरी होने वाली थी तब खरीदा था। उस वक्त पर यह कार जब मार्केट में थी तो 17,25,000 इसका टॉप एंड मॉडल था, जो कि मेरे पास है। मैंने इसको 2.5 साल के बाद खरीदा और मैंने इसको अप्रोक्सीमेट मोर देन 40% के आसपास डेप्रिशिएशन वैल्यू में खरीद लिया, यानी कि 10 लाख रुपए। अब क्योंकि मैंने आपको बताया पॉकेट साइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरे पास वो सभी 10 लाख रुपए मेरे पास थे, तो मैंने उनको यूज करते हुए 40% कम पैसे पे करके एक बहुत ही खूबसूरत और नई जैसी कार ले ली, जो कि एक फायदे का सौदा रहा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्रिशिएशन में, वो है ब्रांड वैल्यू। अभी मैंने आपके आगे जिक्र किया फॉक्सवैगन, तो फॉक्सवैगन की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है जितने हम लोग रेट करेंगे मारुति को या टोयोटा को रादर देन फॉक्सवैगन। तो ऐसा ब्रांड जो कि मुझे क्वालिटी में सबसे बेस्ट लगता हो, सेफ्टी में सबसे बेस्ट लगता हो, मैं उसी की तरफ गया और मैंने कीमत भी उसके लिए बहुत कम अदा की। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, आप किस ब्रांड की सेकेंड हैंड कार या यूज्ड कार लेना चाहते हैं और उस पर आपको क्या ठीक डेप्रिशिएशन मिल रहा है या नहीं। इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में जितने भी डीलर्स हैं, वो एक नई कार को आपके सामने 1 या 1.5 साल पुरानी कार को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं, जो कि एक सच नहीं है। सपोज 15 लाख की कार है, आप उसका नाम ले सकते हैं क्रेटा। 1 साल पुरानी कार है, आप उस डीलर के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं और वो डीलर आपको क्या बोलता है कि भाई आपको मैं ये कार 13,80,000 में दूंगा, और आपने सौदा उससे मिलजुल करके 13.5 लाख में कर लिया। आप खुश के यार 1.5 लाख रुपया बच गया मेरा। पर आपने ये चीज नहीं देखी
कि या तो उस 13.5 लाख को देने के लिए आपने कोई ना कोई पर्सनल लोन या फिर यूज्ड कार लोन लिया होगा जो बहुत महंगा है। दूसरा, आपने क्या चीज नहीं सोची कि उसको कम डिप्रिशिएटिव वैल्यू होकर के वो आपको मिला है, सिर्फ 10% का उसने डिप्रिशिएशन दिया, जबकि कार शोरूम से बाहर निकलते ही 15% डिप्रिशिएट हो जाती है, एटलीस्ट 10 तो जरूर हो जाती है। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड। मारुति की वैल्यू 10% डिप्रिशिएट होगी, लेकिन कोई बड़ा ब्रांड है, फॉक्सवैगन है, ऑडी है, ये सभी ब्रांड्स 15 to 20% डिप्रिशिएट करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज द ओनरशिप रिलेटेड टू इट। आप ये नहीं सोच पा रहे कि आप उस कार के सेकेंड ओनर हो। तो ओवरऑल अगर आपको कोई 25% डेप्रिसिएशन में कार मिलती है पहले साल में, देन इट्स अ गुड डील फॉर यू। या फिर दूसरे साल में क्यूमुलेटिवली वो आपको 30% और तीसरे साल में 40 to 45% अगर आप पूरे अमाउंट का पैसा कम दे रहे हैं, देन इट्स अ गुड डील फॉर यू। एल्स आपको वो कार की तरफ नहीं अट्रैक्ट होना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए कि मैं नई कार की तरफ जाऊं। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा नंबर ऑफ किलोमीटर्स। जब हम एक पुरानी कार की तरफ जाते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हैं। यूजुअली लोग हमें ये बोलते सुनते हैं कि इंजन और गियर बॉक्स का कुछ नहीं बिगड़ता अगर टाइम टू टाइम सर्विस कराई है तो। सही बात है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इंजन और गियर बॉक्स पर ही कार टिकी हुई नहीं। बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं कार की परफॉर्मेंस के साथ, और वो कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं जैसे ही कार 50, 60, 70, 80,000 की तरफ चलती है। अगर आप 80,000 चली हुई कार लेंगे जो कि परफेक्ट नीश है उसके इंजन और गियर बॉक्स की वजह से, लेकिन उसमें और बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं। लेते ही आपको उसका सस्पेंशन का काम कराना पड़ सकता है, आपको और दूसरी मैकेनिकल इश्यूज आ सकते हैं, उसकी कोई टाइमिंग बेल्ट है, कुछ और चीज है। तो इन सभी पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कम चली हुई कार, मेरा सजेशन है आप अंडर 30,000 चली हुई कार और अंडर 3 इयर्स कार लें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ना ही सिर्फ इंजन और गियर बॉक्स, आपको एक मैकेनिकली फिट कार मिलेगी। मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपने 3 साल या उससे कम पुरानी कार ली है, हो सकता है आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वारंटी मिले, और क्योंकि आपको वारंटी मिली है तो आपको पीस ऑफ माइंड भी मिला है। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस रिकॉर्ड्स। सभी डीलर्स जब यूज्ड कार को बेचते हैं तो बोलते हैं हमारे पास इस गाड़ी का पूरा सर्विस रिकॉर्ड है। आपको हो सकता है वो चेक भी करा देते हो कि हाँ दिस इज द सर्विस रिकॉर्ड। आप क्या देख पाएंगे उस सर्विस रिकॉर्ड में कि एक सर्विस या लास्ट सर्विस हमारी एक पर्टिकुलर ऑथराइज्ड शोरूम से हुई है, राइट? आप भी सेटिस्फाइड, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर्विस रिकॉर्ड्स में? ट्रेंड देखना। 1, 2, 3, 4, सपोज ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बना दिए। गाड़ी 4 साल पुरानी है, तो आपको क्या नोटिस करना है कि पहले से दूसरे साल में कितने किलोमीटर कार चली, दूसरे से तीसरे, और इसी तरीके से तीसरे से चौथे साल में कितने किलोमीटर कार रन हुई है। क्या वो सभी गैप्स लगभग बराबर हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब सर्विस कराई गई तो कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए, या फिर कोई कॉमन फोकस एरिया है जो हर बार उसी के लिए कस्टमर ने शिकायत की है ऑथराइज्ड शोरूम में। तो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द एग्जैक्ट ट्रेंड। अगर वो ट्रेंड बिल्कुल स्टीप है और स्मूथ है, इट मींस सर्विस रिकॉर्ड्स करेक्ट हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक कार है, मेरी वेंटो। आज के दिन वो 20,000 किलोमीटर पर है, सर्विस करा ली मैंने फॉक्सवैगन से ही। अब मैं क्या करता हूं, मैं उसको 0 रीडिंग करवा देता हूं, और फिर से मैं वेट करता हूं कि मेरी कार जब 30,000 किलोमीटर तक टच करे, फिर मैं फॉक्सवैगन से सर्विस करवाया हूं। तो इस तरीके से मैंने अपने सर्विस रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया। लेकिन कैच कहां है? यहां रियल कैच यहां पर है कि आप लोग ये चेक करें कि इस बंदे ने पहले तो 20,000 किलोमीटर पे जब सर्विस कराई थी तो एक साल के अंदर कराई थी। अब इसको 2 साल लग गए और सिर्फ 10,000 किलोमीटर कार चली है एक्स्ट्रा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस ट्रेंड को समझना। और अगर आपको लगता है कि ये सर्विस रिकॉर्ड्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, सही ट्रेंड में आपको लेकर के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस कार को खरीद सकते हैं। हमारा 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीपेंट्स। देखिए, जब हम नई कार लेकर आते हैं तो उस पर कोई भी स्क्रैचेस या कोई भी रीपेंट नहीं होता, जिससे उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम सेकेंड हैंड कार्स के अंदर इस तरीके से वैल्यूएशन नहीं होता।
जितने पीसेस रीपेंट्स होंगे कार का वैल्यू उतना ज्यादा डाउन होता जाएगा। बहुत से डीलर्स बोलते हैं कि एक या दो पीस पेंट है या सिर्फ बम्पर्स पेंट है। नो डाउट, अगर सिर्फ बम्पर्स पेंट है तो इट मीन्स गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है और वो एक अच्छी कार हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि कार जब फैक्ट्री मेड होती है तो हमेशा रोबोटिक पेंट होता है। अगर कार पे कहीं भी कोई माइनर डेंट, स्क्रैच या रीपेंट वर्क होता है तो वो दोबारा कभी भी रोबोटिक नहीं हो सकता। पेंट की डेंसिटी और क्वालिटी में फर्क आ जाता है, क्योंकि बॉडी में डेंट आ चुका है, उसमें रस्टिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसी वजह से अगर आपके कार के कुछ पैनल्स पेंटेड हैं तो आपको ये अपने डीलर या जिससे भी आप खरीद रहे हैं उसको समझा के डिस्कस करके गाड़ी का सही वैल्यू लगवाना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। हमारा 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज द ओनरशिप। आप कौन से ओनर होने वाले हो अपनी यूज्ड कार के? अगर आप उसके दूसरे ओनर होने वाले हो तो है ठीक, लेकिन अगर आप इसके तीसरे ओनर होने वाले हो तो आपको बहुत बहुत जरूरत है इस चीज का ध्यान देने की कि आप उस कार को शायद आगे ना बेच पाए, और अगर बेच पाए तो बहुत कम कीमत में आप उसको बेच पाएंगे। बहुत से राज्य, फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ हरियाणा अलाउ करती है अप टू 4 ओनर्स। तो इसी वजह से आप उसको रीसेल वैल्यू में ना के बराबर ही समझें अगर आप एक थर्ड ओनर कार को या सेकंड ओनर कार को खरीदते हैं। तो जितना कम ओनरशिप होगा उतना आपके लिए बेटर है। और इन केस गाड़ी बहुत एक्सीलेंट कंडीशन की है, सब कुछ उसका फिट एंड फाइन है, लेकिन ओनरशिप उसकी कम है, ज्यादा है, थर्ड ओनर है या फिर सेकंड ओनर है, तो आपको अपना डेप्रिसिएशन वैल्यू उसी हिसाब से लगाना चाहिए। हमारा 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेल्फ लाइफ ऑफ अ कार। आप सभी जानते हैं दिल्ली ने अनाउंस किया है कि डीजल व्हीकल दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड है, वाइल पेट्रोल कार्स 15 साल तक। तो आज के दिन समझदारी नहीं बनती, जो भी लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं वो एक डीजल कार को खरीदें एज ए यूज्ड कार, क्योंकि अगर आप यूज्ड कार खरीद रहे हैं तो आपने 2 से 3 साल पुरानी या 4 साल पुरानी कार खरीदी है तो आपके पास उसकी बची हुई शेल्फ लाइफ बहुत कम रह जाती है। उसके बाद उसकी वैल्यू मोर और लेस जीरो, या फिर आपको औने पौने दामों में किसी दूर की स्टेट में उस कार को सेल आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी परेशानी आएंगी। आप कैसे ट्रांसफर कराएंगे उस व्हीकल को? आप उस दूसरे बंदे को ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, जो कि आपसे बहुत दूर रहता है? तो इन सभी से बचने के लिए आप फोकस करें कि आपको कितनी शेल्फ लाइफ मिल रही है और वो आपको रीपे उतना कर रही है कि नहीं। ऑल्सो जस्ट टू ऐड टू इट, आप ये भी सोचिए कि आज दिल्ली ने ऐसा किया है, कल को हरियाणा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद, क्योंकि दिन पर दिन पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि सभी डीजल व्हीकल्स को 10 साल के लिए वैलिडिटी ही मिले सिर्फ। तो आपका ये फर्ज है, आप ध्यान दें और सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। हमारा 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाड़ी के अदर एक्सपेंसेस। एक यूज्ड कार खरीदते वक्त आप सभी को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या और एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं जो आपको गाड़ी लेते ही करवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कार के अंदर इंश्योरेंस वैलिड नहीं है या सिर्फ 1 से 2 महीने का इंश्योरेंस या 3 महीने का इंश्योरेंस बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको एक हेफ्टी अमाउंट खर्च करना पड़ेगा अपनी यूज्ड कार पर इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि वो लीगली भी और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उसके अंदर बैटरीज और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, परफेक्ट हिल एंड हार्टी कंडीशन के अंदर हैं। अगर नहीं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा एक्सपेंस बन सकता है। तो इन चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसी में तीसरा बिंदु है हमारा टायर्स। टायर्स एक कार की जान होते हैं, क्योंकि अगर टायर्स अच्छे नहीं हैं तो आपको ब्रेकिंग, हैंडलिंग, कंफर्ट हर चीज में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको ये देखना है कि आपके टायर्स फ्रेश और 70 to 80% जरूर हो और वो यंग टायर्स हो। ऐसा नहीं कि 4 साल पुराने टायर्स तो हैं और उनके अंदर मटेरियल बहुत अच्छा बचा हुआ है। इसका नुकसान क्या हो सकता है? ऐसे टायर्स क्योंकि वो धूप, बारिश, सर्दी सब चीज के साथ लड़ चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, भले ही वो दिखने में अच्छे हैं, भले ही वो दिखने में बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। वो ज्यादा घिसेंगे, वो ज्यादा कंफर्ट नहीं देंगे, उनका ऑयल जा चुका है और ना ही वो आपको एक परफेक्ट ब्रेकिंग
दे सकेंगे। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। आप टायर्स को जरूर चेक कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपको नए टायर्स इंस्टॉल कराने की जरूरत है तो वो पैसे आप अपने सेलर से काट लीजिए। हमारा 9th पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इज द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। याद रखिए आपकी कार आपके साथ बहुत टाइम रहने वाली है, वो आपकी एक फैमिली मेंबर्स की तरह है और अगर वो आपकी फैमिली मेंबर है तो वो आपका और आप उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट थिंग कि जो पुराने ओनर थे उन्होंने उस कार को ढंग से नहीं रखा हुआ था, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी की हुई थी। तो ये आपका फर्ज है अपनी कार खरीदने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें या फिर करवाएं और वेरीफाई भी करें। उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स, आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, कोई भी पेंडिंग चालान्स जो उनके एंड से हुए, जो उनकी जिम्मेदारी थे पे ऑफ करना, उन्होंने किए या नहीं किए, गाड़ी के बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स भी चेक करना आप ही का काम है। तो अगर आप समझदारी और सूझबूझ से चलेंगे तो आप एक अच्छा यूज्ड व्हीकल ले सकते हैं, बशर्ते वो पैसे आपके अपने हों, वो लोन के ना हो। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्यादा अमाउंट लोन की तरफ जा रहे हैं तो एक मिड रेंज की कार खरीदना और एक लोन पर कार नई खरीदना ही हमेशा बेटर डिसीजन होगा। तो दोस्तों ये सभी वो 9 पैरामीटर्स थे जो एक एक करके मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आप इन हर पहलुओं पर ध्यान देंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप सही कार अपने लिए ले पाएंगे। तो चलिए ये तो हमने डिस्कस किया कि कार नई ले या पुरानी या किन कंडीशंस में आपको सूट करेगा। आइए अगर हम बात करते हैं, इन केस आपको कोई कार पसंद आती है और आप फिर भी जज नहीं कर पा रहे उस कार को कि क्या उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज को ड्रॉप इन कीजिए। मैं बेस्ट ट्राई करूंगा आपके लिए परफेक्ट और एक विन विन सिचुएशन कोट देने का, जिसमें आपको भी और डीलर को, क्योंकि देखिए डीलर है तो वो आपसे कुछ पैसे तो कमाएगा ही, लेकिन उसको ऐसा मिसयूज नहीं करना चाहिए कि वो आपसे 2 लाख रुपए कमा रहा है 10 लाख की कार में। अगर वो 10 लाख की कार है तो ही कैन कीप 20,000 30,000 रुपीज जो कि उसके लिए उसने मेहनत की है, लेकिन वो नाजायज नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ जाए। तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन व्हेनेवर यू फील यू नीड टू बाय अ कार, जस्ट लेट मी नो। मैं कोशिश करूंगा आपको एक सही जवाब तक लेकर के जाने की। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करने का वक्त आ रहा है, पर जाते जाते जहां इतनी बातें हुई हैं कुछ और मैं आपको कुछ फायदे बताना चाहता हूं। मैं हमेशा से फैन रहा हूं पुरानी कार्स को लेने का, तो मेरी नजर में पुरानी कार अगर अच्छी ली गई तो काफी फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जैसे आप कपड़ों को रोज चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से नए कलर्स, नया स्टाइल चूज कर सकते हैं। दिस इज सेम विद कार्स। अगर आपने एक यूज्ड कार ले रखी है तो आप कभी भी उसको सेल करेंगे आपको नुकसान कम होगा, आपको मार्केट में दूसरे ऑप्शंस भी मिल सकेंगे और आप अच्छे से एंजॉय कर सकोगे अपनी डिफरेंट न्यू स्टाइल की कार्स को। ऐसा नहीं है कि इसमें नुकसान नहीं होता, स्टिल जो एक नई कार लोगे उसमें आपको 2 साल में 40% नुकसान होगा और जो आप पुरानी कार लोगे उसको 2 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 15-17% नुकसान होगा। तो आपने अपना नुकसान आधा किया अगर आप शौकीन हैं तो। अगर आपको एक ही कार रखनी है तो डेफिनेटली नई कार एक अच्छा सौदा है ही आपके लिए। और अगर आपको कोई 1 से 1.5 साल पुरानी ही नई जैसी कार लेकिन 25, 30, 35% डिप्रिशिएशन में मिल रही है तो फिर मैं हमेशा उसको ओवरवे करूंगा। और ये मेरा अपना पर्सनल वो है, कुछ लोगों को कार के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है, उनको लगता है कार उनकी सब कुछ है तो वो नई कार ही चलाना चाहेंगे, किसी की चलाई हुई कार में बैठना उनको पसंद नहीं है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पॉकेट साइज। और मेरी नजर में कार एक पैशन है विच कीप्स ऑन चर्निंग, कीप्स ऑन चेंजिंग एज वेल। तो दोस्तों, मुझसे, मेरे कंटेंट से और मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही कार्स रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, फिट रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।